गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बताएंगे। केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के पहले हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस is a permanent change in which chemical composition of a substance changed one or more new substance are formed। यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका केमिकल चेंज होता है उसमें हम कह सकते हैं वो एक परमानेंट चेंज होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो चेंज हो करके 2 or more या एक या एक से अधिक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कंबसन जो रिएक्शन होती है कंबसन जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन की अगर बात करें तो कंबसन रिएक्शन में हम कहते हैं कि किसी चीज़ का जलना। जैसे यहाँ पर हम CH4 को क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हम एक प्रकार से बर्न करते हैं। तो बर्न जब करेंगे तो यहाँ पर एक तो CO2 गैस निकलेगी और प्लस वाटर निकलेगा। CO2 गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होती है ये इसमें इनके केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग होती है जिससे कि न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, आयरन की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये भी रिएक्शन जो होती है केमिकल चेंजेस वाली रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर बात करना चाहें तो कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज द process in which one or more compounds formed after chemical change into new one or more compounds is known as chemical reaction। यानी कि कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें ये
एक प्रकार से केमिकल प्रोसेस वाली ही रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम की रिबन होती है, यानी कि जब मैग्नीशियम की रिबन को Mg की रिबन को हम बर्न करते हैं तो एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, और जैसे एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन एक प्रकार से जो रिएक्शन होती है ये हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं KClO3 अगर इसको हम एक प्रकार से हीट कर दें, एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हीट करने पर ये 3KCl प्लस 3O2 में चेंज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसी को हम एक प्रकार से केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है थोड़ा से इसमें जानेंगे। तो रिएक्टेंट तो कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जो होता है वो किसी केमिकल रिएक्शन के, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके लेफ़्ट साइड, यानी कि जो तीर का चिन्ह होता है उसके लेफ़्ट साइड में जितने भी हमारे कंपाउंड या सब्सटेंस रखे जाते हैं उनको हम एक प्रकार से रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि ये हमारे रिएक्टेंट होंगे। और इधर अगर बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि इसकी अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोज कंपाउंड्स which take a part in chemical reaction are called रिएक्टेंट, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में एक प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे ए और बी को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो ये ए बी प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो ए और बी जो होंगे इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो ए बी बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ़्ट साइड में रखा जाता है और प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्रकार से राइट साइड में रखा जाता है प्लस लगा करके। तो इस प्रकार से ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी रिएक्शन दी जाए तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम एक प्रकार से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिख दें, यहाँ पर देखते हैं Zn प्लस, अगर इसमें लिखा जाए Zn प्लस एक रिएक्शन आपकी दी गई है Zn प्लस CuSO4, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ये बनाता है जिंक जो जिंक होता है अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ये आपका ZnSO4 बनाता है और Cu रिलीज करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जो है ये है और प्रोडक्ट ये है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं तो ऐसे हम रिएक्शन को ही हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड यानी कि यही जो है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाती है। अब अगर बात करें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद में हम रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशंस। ठीक, तो एक रिएक्शन जैसे दी गई है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस NaI गिव्स आउट, इसको बनाएंगे PbI2 बनेगा, PbI2 बनेगा और प्लस जो है यहाँ पर NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। अब कह दिया जाए कि इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करना कई स्टेप में होती है। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप में, यानी कि बैलेंस करने की जो प्रोसेस होती है वो स्टेप वाइज होती है। फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम ये करेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम है सबको अलग अलग लिख लेंगे और उनकी नंबर को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एटम्स और फिर लिख लेंगे या यहाँ पर हम कह सकते हैं नेम ऑफ एटम्स और सिंबल, तो सिंबल और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट और इधर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में कितने प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से एटम्स हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में इसमें हम बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। फिर क्या करेंगे, बॉक्स बनाने के बाद में हम स्टेप नंबर फर्स्ट में ही हम सभी एटम लिख लेंगे और उनके नंबर को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा Pb है और फिर क्या है NO3 लिख सकते हैं, NO3 है और या नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो और नेक्स्ट क्या है, सोडियम है, फिर आयोडीन है। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं तो Pb की अगर नंबर देखा जाए तो Pb यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 है और NO3 अगर देखें तो रिएक्टेंट में 2 है और Na रिएक्टेंट में 1 है और I रिएक्टेंट में 1 है। प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो Pb जो है लेड वो 1 है और NO3 जो है वो 1 है और इसी के साथ में Na जो है वो 1 है और इसी प्रकार से अगर I की बात करते हैं तो I जो है 2 है। तो ये हमारी चार्ट बन जाती है। अब इस चार्ट के फ्लो में देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर किस चीज़ की है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारे आयोडीन के नंबर सबसे ज़्यादा है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि NO3 के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयोडीन के नंबर को हम
इक्वल कर लेंगे, आयोडीन के नंबर को इक्वल कर लेंगे। तो स्टेप नंबर सेकंड में करेंगे ये, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, आयोडीन के नंबर को बैलेंस करेंगे। ठीक, तो लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर सेकंड में लिख लेंगे इसमें चार्ट बना लेंगे और चार्ट बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे इनिशियल और ये हो जाएगा आयोडीन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आयोडीन कितने हैं और आयोडीन प्रोडक्ट में कितने हैं, तो देख लेंगे। इनिशियल में अगर देखते हैं तो इनिशियल में इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें 1 था और इसमें कितने थे, 2 थे। अगर बैलेंसिंग की बात करते हैं, इन बैलेंसिंग तो बैलेंसिंग में क्या करेंगे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में आयोडीन के नंबर बैलेंस हो जाएंगे। तो 2 आयोडीन हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए रिएक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखी थी आपके सामने, उसमें इस NaI के आगे 2 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NaI गिव्स आउट PbI2 प्लस NaNO3। ठीक, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी इतनी बैलेंस होती है। अभी देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस रिएक्शन में लेड के नंबर तो बैलेंस है, लेकिन NO3 के नंबर बैलेंस नहीं है। तो NO3 के नंबर को बैलेंस करने के लिए हम फिर उसी तरह से बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 में बात करेंगे, स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में हम उसी प्रकार से चार्ट बना लेंगे, चार्ट बनाएंगे। इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम, इसमें लिख लेंगे इन रिएक्टेंट और इसमें लिख लेंगे इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इनिशियल में देखेंगे, इनिशियल तो यहाँ पर हमको बैलेंस क्या करना है, NO3। तो NO3 अगर देखें तो इसमें NO3 2 हैं और इसमें NO3 कितने हैं, 1 है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अब मल्टीप्लाई अगर बैलेंसिंग में करेंगे, यहाँ पर NO3 जो है, तो इनिशियल फॉर्म में अगर बात करते हैं तो इसमें NO3 1 था, इसमें 2 था और इसमें 1 था। ठीक, अब बैलेंसिंग में करेंगे, तो बैलेंसिंग में करेंगे, इन बैलेंसिंग लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो रिएक्शन निकल करके आएगी PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NaI गिव्स आउट PbI2 प्लस 2NaNO3। तो इस प्रकार से देखो Na जो है वो भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, I 2 है और I इसमें भी 2 है, Pb इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इस प्रकार से और NO3 जो है वो भी आपके 2 हैं इसमें और इसमें भी NO3 2 हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होकर के आ जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो दी गई है इसको स्वयं आप बैलेंस करके बताएंगे। थैंक यू।